नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत पांडे। अभी मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि फार्मास्यूटिकल फील्ड में वो चाहे जो सेक्शन हो, चाहे जो डोज फॉर्म हो, वहाँ पे वर्किंग करने का तरीका क्या होता है उसको मैं इंटर रिलेट करके आपको बताता हूँ आपके होम जीएमपी के साथ में। आप अपने माइंड में अपने घर की किचन को रखिए और दूसरी तरफ अपने प्रोफेशनल फील्ड में आप अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रखिए। अब आप समझने की कोशिश करिए कि दोनों एक दूसरे से रिलेट कैसे होते हैं। आप प्रोफेशनल फील्ड में जाते हो, आप समझ नहीं पाते हो कि ये टर्मिनोलॉजी टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है, क्या हो रही है, कैसे हो रही है, जबकि कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपकी लाइफ की जो होम जीएमपी है उससे रिलेट करता है। जैसे आप समझने की कोशिश करिए कि आपके किचन में आपको दाल बनानी है और दूसरी तरफ आपको अपने प्रोफेशनल फील्ड में एक पैरासीटामॉल सस्पेंशन बनाना है। अगर आप एक बेसिक टारगेट के साथ चलते हो, बेसिक स्टेप बाय स्टेप चलते हो, अब आपको दाल बनानी है तो दाल बनाने के लिए एक तो किचन में सारे सेटअप होने चाहिए आपको, जो जिसको आप इक्विपमेंट्स बोल रहे हो। सेम चीज कंपनी में सारा सेटअप होना चाहिए जिसको इक्विपमेंट बोल रहे हो। अभी मैं उस फील्ड पे नहीं जाता हूं, अभी सिर्फ हम प्रोसेस पे जाते हैं। प्रोसेसिंग कैसे होती है कि जैसे मान लो आपको दाल बनानी है तो दाल के इंग्रेडिएंट्स आपको परचेज करने पड़ेंगे जिसको आप रॉ मटेरियल बोल रहे हो। उसी तरीके से अगर आपको सस्पेंशन बनाना है पैरासीटामॉल, तो अकॉर्डिंग टू बिल ऑफ मटेरियल जो मटेरियल आपको लगने हैं, जिस क्वांटिटी में बनाना है, जिस क्वांटिटी में लगने हैं, उस रॉ मटेरियल को आप परचेज करते हो। परचेज करने के बाद आप जब रिसीव करते हो, मटेरियल आपके पास आता है तो स्टेप बाय स्टेप उसको वेरीफाई करते हो जो आपको जरूरत है क्या वही चीज आई हुई है। सेम चीज हुआ आप किचन में जब दाल बनानी है तो दाल के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, दाल चाहिए, मसाले चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए, जो भी चीजें चाहिए वो आप परचेज करते हो। और परचेज करने के बाद आप उसको चेक करते हो, वेरीफाई करते हो कि क्या जो मुझे चाहिए वही चीज है, कि दाल मुझे अरहर की चाहिए थी तो अरहर वाली ही दाल है, या दूसरी किसी दूसरे इंग्रेडिएंट की दाल तो नहीं आ गई है। इसी तरीके से आप मसाला कौन सा यूज करना है वही है कि नहीं है, नमक जो यूज करना है वही है कि नहीं है, ये सारी चीजें आप वेरीफाई करते हो। सेम आपका प्रोसीजर वहां पे होता है कि भाई कंटामिनेट नहीं होना चाहिए। भाई उसको टेस्टिंग करने के लिए सैंपल निकालते हो, अंडर टेस्ट का लेबल लगाते हो, उस पर क्वारंटाइन का लेबल लगाते हो, अंडर टेस्ट का लेबल लगाते हो। फिर उसको क्वालिटी कंट्रोल जब सैंपल को टेस्ट कर लेती है आपके रॉ मटेरियल को, तो फिर उस पर आप अप्रूव लगा देते हो, यहाँ दैट मटेरियल इज ओके इन ऑल रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, ये ओके हो चुका है। सेम चीज उधर कर रहे हो आप, उधर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी के साथ देख रहे हो, मीन्स कि आप आंखों से देख रहे हो, छू के देख रहे हो, समझ के देख रहे हो, वहां आप केमिकल टेस्टिंग नहीं कर रहे हो। इस बेसिस पे आपने होम जीएमपी में वेरीफाई कर लिया इंग्रेडिएंट्स को। उसके बाद ये सारी चीजें हो गई तो फिर डिस्पेंस कर रहे हो। डिस्पेंसिंग का मतलब अप्रूव्ड कर जब कर लिया मटेरियल को तो फिर बैच प्लान किया तो डिस्पेंसिंग की। जब आपको इधर होम जीएमपी में दाल बनानी है तो आप फिर डिस्पेंसिंग शुरू करते हो कि भाई कितनी क्वांटिटी में दाल लेनी है, कितनी क्वांटिटी में पानी लेना है, कितना उसमें मसाला डलेगा, कितना नमक डलेगा, क्या चीजें होंगी। वो इंग्रेडिएंट चाहे माइंड में कर रहे हो चाहे पेपर पे कर रहे हो, सेम चीज उधर कर रहे हो आप, कि जो इंग्रेडिएंट आपको जितना जितना चाहिए बेस्ट साइज के हिसाब से वो डिस्पेंसिंग कर लेते हो। डिस्पेंस हो जाता है एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग। मैंने वीडियो बनाया हुआ था डिस्पेंसिंग सीक्वेंस पे, आपने वो चीज देखी होगी। एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग आपको ये देखना होता है कि भाई एक दूसरे में इंग्रेडिएंट मिक्स ना हो जाए। जैसे आप दाल में नमक थोड़ी मिक्स कर दोगे कि जो दाल निकाली उसमें नमक मिक्स करके रख दिया तो कंटामिनेट हो गया। सेम मसाले में दाल तो मिक्स नहीं कर दोगे, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग ये चीजें ध्यान देनी होती है कि कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन ना हो जाए, कोई फॉरेन पार्टिकल ना आ जाए और एक दूसरे में वो मिक्स ना हो। ये चीजें सेम आप वहां पे देखते हो। डिस्पेंस होने के बाद जो प्रोसीजर है काम करने का, बैच बनाने का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके आप बैच बना लेते हो। सेम चीज आप किचन में कर रहे हो। किचन में जो प्रोसीजर है कि भाई कुकर में अगर आपकी बनानी है, कढ़ाई में बनाना है, या आपको भगोने में बनाना है, जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट में कैसे प्रोसीजर फॉलो होना है वो चीज आप उसमें करते हो। जैसे दाल बनाना है तो भाई दाल पानी लेना है, दाल को धुलना है, धुलने के बाद फिर उसमें पानी डालना है, मसाला डालना है, नमक डालना है, सारी चीजें डालनी है, कुकर को बंद करके रख देना है। किस पे टेम्परेचर, उस पे
गैस के ऊपर। उसके बाद आपको ये देखना है कि कितना प्रेशर बनेगा, कितनी सीटी बजेगी, कितने उसका एंड पॉइंट कब आएगा, कब वो क्लियर हो जाएगी, यानी पक के तैयार हो जाएगी दाल, कितने टाइम पे उसका एक एंड पॉइंट होगा। सेम प्रोसेसिंग है, आप कौन सा चीज किस में घोलना है, कैसे करना है, मिक्सिंग कितनी देर का करना है, फिर फाइनल वॉल्यूम मेकअप कैसे करना है, सेम प्रोसीजर उधर होता है। आप एक दूसरे को कोरिलेट करके समझने की कोशिश करोगे, आपको बहुत इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी कि काम कैसे होता है। सेम क्लीनिंग है, आपके घर में जो क्लीनिंग होती है सेम उधर होती है कि आपके यूटेंसिल्स, आपके इक्विपमेंट्स प्रॉपर क्लीन होने चाहिए। किससे क्लीन करोगे, कौन सा क्लीनिंग एजेंट यूज करोगे, क्लीनिंग एजेंट की रेजिड्यू तो नहीं बच गई है। जैसे आप स्वैब टेस्ट कर रहे हो, आप वॉश वाटर कर रहे हो, वो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट हैं। आप, मेरा ये कहना है कि आप कोई भी टेक्निकल चीज प्रोफेशनल फील्ड में जो कर रहे हो फार्मास्यूटिकल में, उसको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करिए। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं समझाऊंगा कि कैसे रिलेट करके चीज़ों को समझी जा सकती है। इवन कि फार्मा में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट नहीं कर सकते। आप डे टू डे एक्टिविटी में ये सारे काम करते हो। और सीनियर लोगों से मेरा ये कहना है कि भाई आप अपने जूनियर्स को रेगुलर बेसिस पे टीच जरूर करिए, उनको बताइए जरूर। आप डांटने का हक तो रखते हो, आप जब देखो डांटते रहते हो कि ये काम नहीं करके आए, ये काम नहीं करके आए, इसको कर डालो, ये ऐसे कर लो, लेकिन आप उनको गाइड नहीं करते हो, आप उनको टीच नहीं करते हो, उनको ट्रेंड नहीं करते हो, तो कैसे एक्सपेक्ट करते हो आप सीनियर लेवल पे कि आपका जूनियर सही से परफॉर्म करके लाएगा। जिस दिन सीनियर अपने जूनियर को प्रॉपरली टीच करने लगा, उस दिन इस फील्ड का नक्शा बदल जाएगा, लोगों को नॉलेज हो जाएगा। और ये चीज जूनियर्स में भी अप्लाई होती है कि वो अपने सीनियर्स से सीखने की कोशिश करें। जो डे टू डे कर रहे हैं उसके लिए टाइम निकालें और सीखें अपने सीनियर्स को। होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि बिना लर्न किए, बिना सीखे, बिना मेहनत किए आप अपनी लाइफ में आगे नहीं जा सकते हैं। चाहे जिस स्टेज पे आके आपको ये काम करना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो बचपन से माँ बाप सारे लोग इसी पीस उस पे लगे होते हैं ना कि बच्चे को पढ़ाया कैसे जाए। अगर ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट ना होती तो लोग क्यों बच्चों के पीछे पड़ते कि भाई पढ़ो, उनको छोड़ देते, घूमो टहलो, जो करना है करो, मजे करो, ऐश करो। लेकिन सबसे पहले यही कोशिश होती, बच्चे को स्कूल में डालो, उसको पढ़ाओ। ये बेसिक मैसेज है, बिल्कुल बेसिक मैसेज है। बिना नॉलेज, बिना ज्ञान के हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप इस चीज को जानते हो, जिनको ज्ञान नहीं होता उनको हम डंप बोलते हैं, उनको पागल किया जाता है। जिसका दिमाग काम नहीं करता उसको पागल की श्रेणी में डाल दिया जाता है। उसको आप ये सिंपली देखो, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ने लगती है उसको। इसलिए जब तक आप की लाइफ है, जब तक आप लाइफ में कुछ कर रहे हो, तब तक आप पढ़ना, नॉलेज लेना, वो चाहे जिस टॉपिक पे हो उसको छोड़िए मत, उसको करते रहिए। ज्ञान जहां से मिले लीजिए, ठीक है, और सही ज्ञान लीजिए, गलत ज्ञान मत लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।